हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेस के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज इस वीडियो में हम हमारी यूनिट 6 की चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द फाइट, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक इट सो हैपेंड का चैप्टर है। और हम इस चैप्टर की कहानी पढ़ चुके हैं, 2 हिस्सों में हमने इसकी कहानी को पूरा किया था, रणजी और सूरज के बारे में। और अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो हर समरी के वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम इंट्रोडक्शन लेंगे, एक छोटा सा परिचय लेंगे कि आखिर इस लेसन में हमने पढ़ा किस बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी समरी। द फाइट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे उस राइटर, उस पोएट के बारे में पूरी कहानी ना जानें, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो लिखी किसने है, उसका राइटर या उसका पोएट कौन है। तो जो ये फाइट नाम की कहानी है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट 2 बॉयज़, 2 लड़कों की कहानी है, रणजी और सूरज। कैरेक्टर्स के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। ये 2 हमारे किरदार हैं, रणजी और सूरज। हु हैड अ फाइट टू डिसाइड हु हैड अ राइट टू द ब्यूटिफुल पूल इन द फॉरेस्ट। अब दोनों को जंगल में एक तालाब मिला। अब वो दोनों सोचते हैं कि ये तालाब मुझे पहले मिला है तो ये मेरा है। लेकिन जब दोनों का आमना सामना होता है, तब दोनों की इसी बात पर लड़ाई होती है कि आखिर उस पर पूरा अधिकार किसका होगा। तो अब इस लड़ाई का क्या परिणाम निकलता है, कौन जीतता है, कौन हारता है और पूल किसके अधिकार में जाता है, ये है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, सस्पेंस। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में कहानी रणजी से शुरू होती है। सूरज अभी कहानी में आया नहीं है। रणजी का क्या होता है, रणजी हैड मूव्ड टू राजपुर recently and one day he discovered a beautiful pool in the middle of a forest। तो वो कहाँ आया है, राजपुर। यानी कि हमारे कहानी की सेटिंग क्या है, राजपुर। ये हमारी कहानी की सेटिंग है। देखिए, कहानी में सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको पता नहीं होगा कि वो कहानी गांव की है या शहर की, या फिर किस गांव की है, किस प्रकार की जगह है, वो गांव एकदम ही पिछड़ा गांव है या काफ़ी मॉडर्न टाइप का गांव है, ये चीज़ आपको पता रहेगी ना, तो आप किरदारों को बेहतर समझ पाएंगे, किरदार क्या कर रहे हैं उस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रणजी को तैराकी बहुत अच्छे से आती थी, तो अगर वो कोई साधारण गाँव का रहने वाला होता तो उसके 2 कारण होते तैराकी सीखने के। या तो उसको तैराकी बिल्कुल नहीं आती क्योंकि उसने कभी सीखी नहीं है, या फिर उसने इतना ज़्यादा तालाबों में छलांगे लगाई हैं, कूदी मारी है कि उसको इस वजह से तैरना बहुत अच्छे से आता है। तो हम ना कहानी की सेटिंग की वजह से, स्थापना की वजह से ये समझ पाते हैं कि उसके किरदार ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो कि यहाँ पर हमारा सेटिंग है एक जगह, एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है राजपुर। और रणजी राजपुर में रहने के लिए अभी ही आया था, उसको कुछ 1 महीना हुआ है। और एक दिन वो अपने आप से जब घूमता रहता था, उसने दोस्त तो बनाए नहीं थे, जब वो अपने आप से यूं ही घूमता रहता था उस गांव के आसपास जंगल में, तो एक जंगल में उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पूल देखा, तालाब देखा। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर तालाब उसने देखा जंगल के अंदर। ही वॉज सरप्राइज टू सी द ट्रांसलूसेंट वाटर। हमने ट्रांसलूसेंट के बारे में भी बात करी थी। मैंने आपको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट बताया था। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, बिल्कुल कांच की तरह। जो ग्लास होता है ना, आप उसके आर पार देख सकते हैं, जैसे खिड़की वाला ग्लास होता है ना, कार की खिड़की का ग्लास होता है खिड़की, तो वो जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप पूरा देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है हल्का धुंधला दिखना, है ना। हल्का धुंधला जब दिखता है तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। जैसे पानी से भरे हुए ग्लास के आर पार भी आप देख पाएंगे, पर एकदम बिल्कुल सीधा नहीं देख पाएंगे, थोड़ा हिलता डुलता धुंधला सा दिखेगा, और उसी को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो वो जो तालाब का पानी था वो इतना ट्रांसलूसेंट था कि ऑफ द पूल इट वॉज मिड समर एंड वेरी हॉट, कि वो उसके नीचे के पत्थर भी देख सकता था। और एक बीच गर्मियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन जिस दिन उसको वो पूल दिखा था। तो हमें क्या पता चलता है रणजी के बारे में कि उसको 1 ही महीना हुआ है राजपुर आए हुए। वो अपने हिसाब से इधर उधर घूम लेता था, ज़्यादा दोस्त उसने बनाए नहीं थे। लेकिन एक दिन यूं ही घूमते हुए जंगल के बीचों बीच उसको एक तालाब मिलता है। और वो जो तालाब है वो इतना सुंदर है, इतना ज़्यादा शांत है और इतना साफ है कि हम उसके नीचे के जो पत्थर है ना, छोटे छोटे कंकड़, वो भी देख सकते हैं जो उसकी नीचे की सतह पर हैं। और ये बीच गर्मियों का मौसम है, मतलब अप्रैल मई की बात है, और बहुत ज़्यादा गर्म दिन है वो दिन जिस दिन उसको तालाब मिला था। आगे क्या होता है, Seeing the pool, Ranji jumped into the water and enjoyed bathing in the cool water and swam across the pool heartily। तो क्या हुआ, उसने पूरे दिल से, heartily
मतलब जी भर के उसने क्या किया, नहाया, इधर उधर एक कोने से दूसरे कोने तैरा तालाब के अंदर। और वो सबसे पहले तो उसको देखते से ही उससे रहा नहीं गया और वो तालाब के अंदर कूद गया और बहुत देर तक उसने वहाँ पर जी भर के एंजॉय कर लिया। द नेक्स्ट डे ही विजिटेड द पूल अगेन, और वो उसे इतना पसंद आया कि वो अगले दिन फिर वहाँ पे घूमने के लिए चला गया। फिर जब वो पूल पर गया एंड टुक अनदर डिप इन वाटर, उसने और डुबकियां लगाई और नहाना किया, अपना मज़े किए। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड अनदर बॉय हु वाज स्टैंडिंग बाय द पूल, और कुछ समय के बाद उसने ध्यान दिया कि जब वो पूल में नहा रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उसने थोड़ी दूर पर एक लड़के को खड़ा हुआ देखा जो उसको बहुत देर से देख रहा है, जो कि बहुत ही अटपटा लगता है। जैसे कि आप किसी साधारण सी तालाब में ये सब मस्ती कर रहे हैं तो वो चलता है क्योंकि कोई भी आके आपको देख सकता है, लेकिन एक सुनसान जंगल में अचानक से जब आप अकेले एक तालाब में मस्ती कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि किसी को इस कुंड के बारे में, इस तालाब के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है, और आपको कोई खड़े होकर दूर से घूर रहा है, तो एकदम से डर लगेगा ना कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और ये ऐसे क्यों घूर रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो वो उसको देखकर उससे रहा नहीं गया रणजी से, और वो उसने वहाँ पे छलांग लगा दी, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, डुबकियाँ लगाई, एक कोने से दूसरे कोने उसने तैराकी लगाई, और फिर उसके बाद में अगले दिन वो फिर वहाँ पहुँच गया। अगले दिन फिर वही मस्ती करने लग गया, लेकिन वहाँ मस्ती करते वक्त अचानक से उसने एक बच्चे को, बच्चा नहीं उसी की उम्र का थोड़ा या उससे थोड़ा सा बड़ा जो था, एक लड़के को वहाँ पर खड़ा हुआ देखा, जो उसको देख रहा था, रणजी को घूर रहा था। As Ranji had a friendly nature, he and the other boy began talking. और रणजी का बहुत ही नम्र व्यवहार था, बहुत ही दोस्ती बढ़ाने के लिए वो उत्सुक था, तो उसने क्या किया, उसने उससे बात करना शुरू कर दिया। लेकिन रणजी asked him to join him in the pool for swimming. रणजी तो अच्छे तरीके से ही बात करता, उसे दुश्मनी या लड़ाई का कोई मतलब नहीं था, उसे क्या करना था, उसे दोस्त बनाने थे। तो उसने उस लड़के को बहुत अच्छे से इनवाइट किया, आमंत्रित किया कि आओ मेरे साथ, तुम भी यहाँ पर स्विमिंग करो। However, the other boy did not reciprocate properly and reacted differently. जो दूसरा लड़का था उसने क्या किया, उसने बिल्कुल उसी तरीके से वापस जवाब नहीं दिया। रेसिप्रोकेट करना मतलब वापस करना, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिया है तो आप मुझे वापसी में कुछ देंगे, रिटर्न गिफ्ट की तरह, है ना। तो उसने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया, वैसा का वैसा जवाब रणजी को वापस नहीं दिया, लेकिन कुछ अलग तरीके से बर्ताव किया। He told Ranji that he did not like talking to strangers and preferred to chase them away from the pool. और उसने ये भी कहा कि वो पसंद नहीं करता अनजान लोगों से बात करना, और तो और वो पसंद करता है कि वो लोगों को इस तालाब से भगा दे। chase them away मतलब भगा दे, ऐसे डांट के वहाँ से लोगों को हटा दे, क्योंकि उस पूल पे कोई और नहीं आ सकता। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि रणजी का बर्ताव बहुत अच्छा था, रणजी बहुत ही दोस्ती यारी करने वाले बच्चों में से था, और उसने उसी वजह से वो जो दूसरा लड़का था उसको बुलाया कि आओ हम साथ में तैरते हैं, साथ में मज़े करते हैं। लेकिन वो उस प्रकार का लड़का नहीं था, वो थोड़ा अलग बर्ताव करने वाला था, और उसने उस तरीके से उससे बात भी नहीं करी रणजी से। उसने गुस्से में ही रणजी से कहा कि मुझे नहीं पसंद अनजान लोगों से बात करना, और तो और मैं चाहता हूँ कि वो सारे अनजान लोग जो हैं वो इस तालाब से चले जाएं, मेरे इस तालाब में कोई ना आए। तो ये जब रणजी ने सुना तो रणजी को गुस्सा आ गया, क्योंकि पहली चीज़ तो कि ये इस पर किसी का ऐसा अधिकार नहीं है कि तुम आ सकते हो मैं नहीं आ सकता हूँ, या मैं आ सकता हूँ तुम नहीं आ सकते, ये अधिकार नहीं है। जो तालाब, पहाड़, जंगल होते हैं इस पे हम सबका बराबर का अधिकार होता है, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति हम सबकी है, हमारा किसी पर अधिकार नहीं होता है। लेकिन जिम्मेदारी भी होती है ना साथ में, भले ही वो हमारा अधिकार नहीं है या हमारा उस पर पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उसको गंदा कर दोगे। तो ये बात हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, और रणजी और इस पर आते हैं उसके दोस्त पर। तो रणजी क्या बोलता है, रणजी को इस बात पे गुस्सा आ जाती है कि अरे भाई मैंने तो कितने अच्छे से बात करी, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो। दिस एंगर्ड रणजी, रणजी को यहाँ पर गुस्सा आ गई, एंड ही वॉन्ट टू बीट द अदर बॉय, और उसने उसको धमकी दे दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। Soon the argument between them heated up and they started fighting violently.
थोड़ी देर में उनके बीच में जो बातों से जो बहस हो रही थी, एक दूसरे को वो लोग डायलॉग सुना रहे थे ऐसे ऐसे करके दूर से खड़े होके, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गई और वो दोनों हिंसक हो गए, मतलब उनकी फिजिकल लड़ाई शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई। द अदर बॉय नेम्ड सूरज स्लैप्ड रणजी सो हार्ड दैट ही स्टार्टेड फीलिंग डिजी। दूसरे लड़के का नाम सूरज था और उसने इतनी तेज थप्पड़ मारा रणजी को पूरी ताकत लगा के कि रणजी को हल्के से चक्कर आ गए। और इनके बीच में जो बहस हो रही थी वो ये हो रही थी कि सूरज बोल रहा था मैं एक योद्धा हूँ और रणजी बोल रहा था कि मैं भी लड़ाकू हूँ। तो ये बहस के बाद क्या हुआ, उसने बोला कि मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मार सकते हो, और ये कहते से ही सूरज ने एक चांटा मारा किसके गाल पर, रणजी के गाल पर। रणजी के गाल पर चारों उंगलियां छप गई थी और उसको हल्के से चक्कर आने लगे थे। तो अब ये जो लड़ाई थी ये आगे कैसे बढ़ी, They threw punches on each other and fought furiously. वो एक दूसरे को मुक्के मारने लग गए और बहुत ही तेजी से लड़ाई जो है वो बहुत बढ़ गई। Eventually, both of them got tired and decided to continue the fight the following day. और दोनों लड़ने के बाद इतने थक गए, दोनों बराबर के ही शायद ताकतवर थे, या जो भी किसी में ताकत ज़्यादा थी तो किसी में कला ज़्यादा थी, और इस वजह से दोनों थक गए, दोनों बराबरी पर आके रुक गए। और क्योंकि थकान इतनी हो गई थी तो उन्होंने ये सोचा कि हम कल आगे मैच जो है आगे बढ़ाते हैं कल। That day, when Ranji reached home, he was unable to hide the cuts and bruises on his body. Bruises यानी कि cuts तो पता है जो चोट लग जाती है सीधा कट होता है उसको हम कट कहते हैं। bruises होती है खरोच या घिसने की वजह से जो चोट आ जाती है, घाव होते हैं, उनको bruises कहते हैं। या फिर आपने बॉक्सिंग करने वाले बॉक्सिंग गेम में देखा होगा, क्या बोलते हैं उसमें जब मारते हैं मुक्के तो वो नील पड़ जाती है हल्की सी, उसको उस तरीके के घावों को हम bruises कहते हैं। तो वो जो कट्स और ब्रूसेस, जो चोट और घाव थे उसके शरीर पर, वो छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, किससे, अपनी माँ से। Who got worried looking at his condition. अब बच्चा बेचारा अगर इतनी बुरी हालत में घर पर आएगा तो माँ को तो चिंता होगी ही। तो माँ उसे देखकर एकदम चिंतित हो गई कि आखिर ये इसको क्या हो गया, जिसमें रणजी बता नहीं पाया अपनी माँ को कि आखिर ये चोट के निशान आए कैसे हैं। और उसे चोट इतनी लगी थी तो सूरज को भी बराबर की ही चोट लगी थी। दोनों लड़के इतना थक गए थे कि उन्होंने अगले दिन पर ये चीज़ डाल दी। अब इसी चोट के साथ वो अगले दिन कैसे जाएगा लड़ने के लिए, ये तो भाई रणजी ही जाने। तो she insisted he to stay home and take rest. उसकी माँ ने उनको क्या कहा कि तुम घर पर रहो और आराम करो, मतलब कल तो भले ही चले जाना जहाँ तुम्हें जाना है, लेकिन आज पूरा दिन भर तुम घर पर ही रहो। But towards the evening, शाम आते आते रणजी slipped out of his house and went to the market. उसने चुपके से घर से निकल गया और बाजार की ओर चला गया। He bought lemonade and a few jalebis to comfort himself. और सुकून के लिए, मतलब कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, सुबह से उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि वो लड़ाई हो गई थी ना, पिट गया था वो इतना बुरा। तो उसने सोचा मूड ठीक कैसे किया जाए, बढ़िया सा नींबू पानी पीते हैं रंग बिरंगा चमकीला सा, और गर्मा गर्म जलेबियाँ खाते हैं। तो ये सोच के उसने जलेबी और नींबू पानी लिया, और ये खाने के बाद उसने देखा कि दूसरी ओर से सूरज आ रहा है एंड वांटेड टू स्पिल द लेमनेड ऑन हिम। और उसको ऐसा मन कर रहा था कि वो सूरज के ऊपर वो नींबू पानी की बोतल फेंक के मारते। ठीक है, तो क्या हुआ, आप देख रहे हो आपके दोनों के बीच में कितनी दुश्मनी है, कितना गुस्सा है, चिढ़ है, चिढ़, दुश्मनी नहीं है, चिढ़ है एक दूसरे से। तो क्या हुआ, उनकी माँ ने ये बोला कि तुम घर पे ही रहना, शाम को कहीं मत जाना, लेकिन रणजी ने उनकी बात नहीं मानी और चुपके से वो बाजार चला गया। बाजार जाके जब उसने नींबू पानी और जलेबी खाई तो उसको, उसके कलेजे को ठंडक आई कि चलो अब दिन आज का अच्छा हो गया। ये करके वो फ्री हो ही रहा था इस काम से, तभी क्या हुआ, उसने देखा कि दूसरी ओर से सूरज चलते हुए आ रहा है। सूरज को देख के उसे इतनी तेज गुस्सा आया, उसके मन में दो ख्याल आए। पहला ख्याल तो ये था कि मैं इसकी तरफ देखूं ही ना, मुंह छुपा लूं, ऐसे ऐसे करूं नाटक की मैंने इसको देखा ही नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये नींबू पानी हो गया है ख़त्म, तो ये जो बॉटल है उसको मैं फेंक के सूरज को मार दूं। ये सोच के उसने खैर कुछ किया नहीं। However, he did nothing, neither did सूरज। और सूरज ने भी उसे देख लिया था, उसने भी कुछ नहीं किया था। दोनों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था।
दे सिंपली स्काउल्ड एट ईच अदर एंड लेफ्ट द प्लेस। स्काउल्ड मतलब बहुत गुस्से से देखना, ऐसे जैसे ऐसा लग रहा हो कि वो सामने वाला ना मन ही मन गुर्रा रहा हो गुस्से में, तो उसको कहते हैं स्काउल करना। तो दोनों ने एक दूसरे को बस स्काउल किया, गुस्से से देखा और दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो बाकी की लड़ाई मतलब रह गई थी पूरी करनी, बोथ द बॉयज रीच द पूल, दोनों ही लड़के तालाब के पास पहुंच गए। जिसमें हमें पता है कि रणजी भैया को लग रहा था डर कि अगर वो हार गए तो क्या होगा, या उन्हें ज़्यादा चोट लग गई तो क्या होगा। एक काम करता हूँ, पूल ही पे ही नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर पूल पे नहीं जाऊँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं हार मान चुका हूँ। इस तरीके के अनेकों ख्याल उनके मन में आ रहे थे, जिसके बाद भी वो पूल पहुँचे और आश्चर्य से सूरज वहाँ पहले से बैठा हुआ था। Although Ranji felt weak and lazy to pick up another fight with Suraj, he did not give up. और जबकि रणजी को बहुत डर लग रहा था, बहुत ही कमज़ोर महसूस हो रहा था, बहुत ही आलसी जैसा लग रहा था, क्योंकि उसको लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, उसमें ताकत नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं सूरज के सामने झुक जाऊंगा, मैं भले ही लड़ाई करके हार जाऊंगा, लेकिन मैं लड़ाई करने से मना नहीं करूंगा। तो दोनों ने मार्केट में एक दूसरे को देख के अपना गुस्सा दिखाया और अगले दिन पूल पे दोनों उपस्थित हो गए लड़ाई को पूरा करने के लिए, जिसपे कि दोनों का ही मन नहीं था लड़ने का, दोनों बहुत थके हुए थे, लेकिन दोनों हार मानने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं थे। Suraj challenged him to swim across the length of the pool and then they would decide who had a right to swim in the pool. अब who had the right to swim in the pool का मतलब क्या है, फिर हम फाइट करके, मतलब मुक्केबाजी से या जो भी लड़ाई करने का तरीका है पहलवानी से, ये हम तय करेंगे कि किसके ऊपर किसका अधिकार रहेगा पूल के ऊपर। तो सूरज ने रणजी को कहा, चुनौती दी कि तैर के इस तरफ आओ, ठीक है। रणजी एक्सेप्टेड द चैलेंज एज ही फेल्ट दैट ही गेव अप। उसे ऐसा लगा कि अगर मैं छोड़ दूंगा इस चीज़ को तो वो मेरा ही घाटा होगा, तो उसने उस चुनौती को लिया। और तो और ये रणजी के लिए बहुत ही आसान चुनौती थी, क्योंकि रणजी को तैरना बहुत अच्छा लगता था और सबसे आसान काम लगता था। तो उसने कहा कि इफ़ ही गेव अप ही वुड लूज द राइट टू स्विम इन द ब्यूटिफुल पूल। और यहाँ रणजी ने सोचा कि अगर मैंने यहाँ हार मान ली तो मैं कभी इस तालाब में नहीं तैर पाऊंगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसने ये चुनौती ले ली। तो सूरज ने जब उसको तैराकी करने के लिए कहा कि तुम यहाँ से तैर के मेरी तरफ आओ, क्योंकि दोनों तालाब के दोनों अलग अलग छोर पर खड़े हुए थे, ये सूरज है, ये रणजी है। सूरज ने रणजी को कहा कि इस तरफ आओ और फिर यहाँ आके हम लोग ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन किसका ये तालाब हो जाएगा। रणजी ने कहा ठीक है। रणजी क्यों खुश हो गया, क्योंकि ये काम उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान था, वो इस काम में अपनी श्रेष्ठता दिखा सकता था, है ना। उसे पता था कि ये काम मुझसे बेहतर सूरज नहीं कर सकता है, इसलिए उसने चुनौती को एक्सेप्ट किया, हामी भरी और तैर के इस तरफ आने लगा। अब क्या हुआ, ही डाइव्ड इनटू द पूल। उसने गोता जैसे लगाते हैं ना, डाइव मारते हैं, वैसे उसने गोता लगाया एट वंस एंड कंप्लीटेड इट एफर्टलेसली विदाउट इवन गेटिंग टायर्ड। उस पूरे तालाब को तैर के इस तरफ आ गया बिना थके, थका भी नहीं और तैर के इस तरफ आ गया। और बहुत ही निपुणता से उसने जो अपनी तैराकी दिखाई है, ये देखकर सूरज चौंक गया। दिस सरप्राइज्ड सूरज ग्रेटली एंड ही विश्ड दैट ही कुड लर्न डाइविंग फ्रॉम रणजी। और ये देखकर सूरज बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, एक अच्छे तरीके से आश्चर्यचकित हुआ, और उसने सोचा कि काश मैं रणजी से सीख पाऊँ कि ऐसे गोता कैसे लगाया जाता है। When Ranji learned that Suraj was interested in learning diving from him, he readily agreed and decided to teach him to swim. जब ये चीज़ रणजी को पता चली कि सूरज इच्छा रखता है ऐसी कि रणजी से वो डाइविंग सीखे, तो उसने पहली ही बार में हामी भर दी, क्योंकि रणजी को तो पहले वक्त से ही, शुरुआत से ही दुश्मनी का कोई काम था ही नहीं, वो तो दोस्ती करना चाहता था। और इसीलिए जैसी उसे बात पता चली कि सूरज अब लड़ना नहीं चाहता है, अब वो उससे डाइविंग सीखना चाहता है, तो उसने बोला अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो इसमें क्या बुराई है, मैं तुम्हें डाइविंग सिखा दूंगा। इसके बाद
Meanwhile, Suraj, who was a Pahalwan himself, decided to help Ranji learn some wrestling techniques and guide him to become a Pahalwan. जब दोनों की इस बारे में बात तय हो जाती है कि सूरज जो है वो रणजी से डाइविंग करना सीखेगा, अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे देर तक रहना सीखेगा, ये सब सीखेगा, तो इस बारे में सूरज ने अपनी बड़ाई करते हुए कहा मैं ताकतवर लग रहा हूँ ना तुमको? तो रणजी बोलता है हाँ हाँ तुम ताकतवर हो। फिर सूरज कहता है कि तुम बहुत दुबले हो, बहुत ही हड्डियां दिख रही हैं तुम्हारी, लेकिन तुम भी कम ताकतवर नहीं हो। और वो कहता है कि तुम शायद से कम खाना खाते हो, तो कोई बात नहीं, तुम मुझे डाइविंग करना सिखाना और मैं जो कि एक पहलवान हूँ तुमको थोड़ी सी पहलवानी सिखाऊंगा और अच्छा खिला पिला के मेरे जैसा हट्टा कट्टा कर दूंगा। They both decided to continue with their lessons by the pool every day. और इस बात के साथ दोनों की ये क्लास तय हो गई कि मैं तुमको डाइविंग सिखाऊंगा, रणजी ने कहा, और सूरज ने कहा मैं तुमको पहलवानी सिखाऊंगा। इस बात के साथ दोनों ने कहा हम रोज़ इस वक्त पे तालाब के पास आएंगे और यहाँ पर ये कला एक दूसरे से सीख कर जाएंगे। और इसी के साथ फाइनली both the boys became friends and decided to help each other to learn each other's skills and also keep a check that no one would be allowed in their pool without their permission. अब हम इस लाइन को तोड़ लेते हैं कि आखिरकार both the boys became friends, उन दोनों की दोस्ती हो गई and decided to help each other learn each other's skill. मतलब एक दूसरे को एक दूसरे की जो कला है, जो हुनर है वो सिखाएंगे and also keep a check that no one would be allowed, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस तालाब में उनकी अनुमति के बगैर कोई और नहीं आ सकता। तो आखिर में दोनों यही बात करते हैं कि ये तालाब अब हम दोनों का है और हम दोनों का इस पर अधिकार है, कोई और इस पर नहीं आएगा। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और हंसते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो हमने देखा कि पहले जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बन गए हैं और सिर्फ साधारण दोस्त नहीं बने हैं, अच्छे दोस्त बन गए हैं। इतने अच्छे दोस्त कि अब उनका रोज़ मिलना होगा और वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। कंक्लूजन ये है इस चैप्टर का, द चैप्टर द फाइट इलस्ट्रेट्स दैट फाइटिंग ओनली कॉजेज डैमेज एंड डज नो गुड टू अदर्स, कि लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है और किसी का भला नहीं होता है। वी शुड ऑल्सो नॉट बी प्राउड ऑफ आवर प्राउएस एंड ट्राई टू हेल्प ईच अदर एंड स्टैब्लिश अ बॉन्ड ऑफ लव विथ ईच अदर रादर देन इंडल्जिंग इन हेटरेट। एक दूसरे से नफरत करने का क्या फ़ायदा है जब हम अच्छा एक प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप लोगों से रख सकते हैं और उससे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस पूरे का निचोड़ निष्कर्ष यही है कि लड़ाई करना तो गलत ही है क्योंकि उससे नुकसान होता है। और इसके साथ साथ आप अपने कलाओं के ऊपर, अगर आप किसी चीज़ में निपुण हैं तो उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप उस पर गर्व महसूस करते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आप उस कला का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और का भला करने के लिए, तभी वो कला किसी काम की है। वरना अगर आप बहुत अच्छे हैं किसी कार्य में तो उससे क्या ही फ़ायदा है। आप अगर उस चीज़ की मदद से किसी का भला नहीं कर रहे हैं तो आपका होनहार होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी कला पर घमंड ना करें, गर्व महसूस करें और अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे रिश्ते बनाएं और जिनको अपनी कला से उनका दिल जीतें और उनके जीवन को और बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकें। तो ये था हमारे इस पूरे चैप्टर का सार और हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ समरी भी पूरी कर ली है। यहाँ पे ही समरी का वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसी चैप्टर के, जो कि आपको मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलती है। गूगल पे जाके फटाफट टाइप करें magnetbrains.com। वेबसाइट जब ओपन होगी तो अपना कोर्स सिलेक्ट करें जो कि है सीबीएसई हिंदी मीडियम और आपकी क्लास जो कि है क्लास 8। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपके पास उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आपको इट्स सो हैपेंड बुक, जो कि सामान्य अंग्रेजी की बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर, उसका टैब ढूंढ के निकालना है, वॉच नाउ पर क्लिक करना है और आपके पास फिर पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें इट्स सो हैपेंड के सारे यूनिट लिस्ट बनाए गए हैं और उसके नीचे सारे टॉपिक दिए गए हैं। जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना है उस वीडियो को शुरू करें और वीडियो पूरा देखें। वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखने का मतलब ये है कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएं और अगर कोई तकलीफ आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, आपकी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है फ्री, 100% फ्री सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और अपने दोस्तों
से या क्लासमेट से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।